तो इसमें भी टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना एंड लास्ट में सब्सक्राइब कर देना। सारे चैप्टर मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, और मैथ में तो चल ही रहा है, तो एंजॉय करो। सर्वाधिक आर्द्रतावर्ध धातु कौन सा होता है? 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, आर्द्रतावर्ध है आपको बताना है, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास ए, चांदी ही है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल था। अगला, शुद्ध सोना कैसा होता है? ओहो हो, क्या इजी सवाल है और एग्जाम में आता है मेरे भाई, एग्जाम में आता है। मुलायम होता है। सोना कैसा होता है? ज़्यादातर शुद्ध सोना की बात कर रहा है। शुद्ध सोना हमेशा मुलायम होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सर्वाधिक तन्य धातु, तन्य धातु क्या कौन सा होता है? ये 4 ऑप्शन है ना, इनमें बताना है कि तन्य धातु कौन सा है मेरे भाई। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, सोना ही है जो कि तन्य धातु है, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। कितना बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखो आगे कौन सा है, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, ठीक है। कौन सा? बी नंबर का, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से सुनना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, आभूषण बनाने वाले सोने कितने कैरेट के होते हैं? होते तो 22 कैरेट के हैं, 2 कैरेट कुछ अलग से उसमें ऐड किया जाता है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। लेकिन हम यहाँ 24 नहीं मार सकते, क्योंकि सिर्फ आभूषण बनाने के लिए सोना के बारे में पूछ रहा है। तो 22 कितना कैरेट? 22 कैरेट। यहाँ पर कैरेट भी लगा के दे सकता है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 26 कैरेट, तो कैरेट, ठीक है, 22 याद रहना। सोना को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? सोना को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? दोनों, यानी कि तांबा भी और चांदी भी, दोनों चीज़ें उसमें मिक्स करते हैं, ठीक ना, कठोर बनाने के लिए सोना को। देख लो भाई, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता है? 4 ऑप्शन तुम्हारे पास होंगे, ठीक है, तो तुम्हें बताना है कौन सा मेरे भाई। बहुत बढ़िया, लोहा। कौन सा? लोहा। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, एयू जो कि सोना का मात्रक है, का परमाणु संख्या कितना होता है? यानी सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है मेरे भाई। कितना होता है? 79, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, सोना किस में घुलता है? ये 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिख रहे होंगे, इन चारों में से किस में सोना घुलता है? तो अम्लराज में, अमलराज में। किस में? अम्लराज। देखो यहाँ अमल हो गया है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है अम्ल, ठीक है, तो अम्ल में भी दे सकता है अम्लराज में, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको मारना है, ठीक ना, तो अम्लराज में, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, अम्लराज किससे मिलके बना होता है? ये जो अम्लराज है यह किससे मिलके बना होता है? इसके पहले वाला में इसी तरह से ऑप्शन था, ठीक ना, तो थोड़ा सा वो सट गया था, मिस्टेक था, थोड़ा सा आप समझ सकते हो ना। सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इसमें जाके मिलता है मिल भाई, मतलब मिल के बनता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के अंदर। अगला सवाल 12 नंबर का, सोना का यद मतलब सोना का यस्का कौन होता है? यस्का आपको बताना है, सोना का यस्क कौन होता है? 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है 12 नंबर का, तो इसमें होगा देखो कैल्वराइट और सिल्वनइट, ये दोनों, ठीक ना, कैल्वेराइट, कैल्वेराइट, ठीक है, तो अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे 13 नंबर का, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ? 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, गोल्ड। गोल्ड नहीं करता है, सोना। अगला, जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, वो क्या होता है? धातु और अधातु दोनों की बात कर रहा है, जब दोनों चीज़ें पाई जाती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु, यानी दोनों चीज़ें पाई जाती हैं जिसमें, उसको हम क्या कहते हैं? उपधातु। अगला सवाल ध्यान से, एंटीमनी क्या है? 15 नंबर का सवाल कह रहा है, तो एंटीमनी क्या है? धातु नहीं होता है, एंटीमनी कहते हैं उपधातु को। क्या कहते हैं? उपधातु को एंटीमनी कहते हैं। अगला 16 नंबर का सवाल, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य के रूप में पाया जाता है? ये आसानी से बता दोगे, ठीक है, ब्रोमीन। क्या? ब्रोमीन। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं 17 नंबर का, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ओ हो, क्या सवाल है यार, ठीक है, लिथियम को भी और सोडियम को भी, दोनों को। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, किसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? किस चीज़ को केरोसिन के तेल में? सोडियम को डुबाकर रखा जाता है, सोडियम, ठीक है, किसको? सोडियम को। अगला सवाल ध्यान से सुनो, किसको जल में डुबाकर रखा जाता है? ये तो आसान सा सवाल था, जल में फास्फोरस को, जल में फास्फोरस को
ठीक है, और केरोसिन में सोडियम को। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे 20 नंबर का, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? ये सवाल बनता है, लाजमी सा सवाल है। ऑक्सीजन में प्रतिक्रिया कर बचने के लिए, यानी ऑक्सीजन से उसको बचाने के लिए, वरना प्रतिक्रिया करते हैं वो खराब होने लगेगा। अगला, पीपल किसका मिश्र धातु होता है? पीतल। पीतल जैसे लोटा वोटा पीतल के देखते हो ना, सोना जैसा दिखता है, तो वही। तो 21 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? Cu और Zn, ये दोनों का मिश्रण है, मतलब दोनों मिलता है, Cu प्लस Zn, समझ रहे हो ना, मतलब दोनों का मिश्रण है, यह कह सकते हो ना, बराबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन में और करके ही देगा। पीतल क्या है? 22 नंबर का आंसर बताना। पीतल क्या है मेरे भाई? नहीं धातु है, नहीं अधातु है, मिश्र धातु है। क्या है? ये 3-4 चीज़ों से मिलकर बनता है पीतल, इसलिए क्या है? मिश्र धातु। अगला 23 नंबर का सवाल, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिख रहे हैं, तो कौन सा है मेरे भाई जिसमें विद्युत का ऋणात्मक तत्व होता है, मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है उसमें? बता सकते हो क्या? Mg, मैग्नीशियम। अगला सवाल ध्यान से सुनना, ठीक है। मैग्नेटाइट और हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नेटाइट और हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह Fe, ठीक है, किसका? Fe का, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, अयस्क में उपस्थिति अशुद्धि को क्या कहते हैं? अगर अयस्क में कोई उपस्थित है जो कि अशुद्धि, मतलब कोई उल्टा चीज़ है, गंदा तरह से चीज़ है, अशुद्ध है वो, ठीक, और उसमें मिक्स हो गया है, उपस्थित है, तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? 25 नंबर का बी, बहुत बढ़िया, गैंग कहते हैं, ठीक है, गैंग। अगला सवाल, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है, क्या होता है? क्षारीय, ठीक है, बहुत बढ़िया, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, ये देखो याद करने वाली चीज़ थी, अधातु का अम्लीय। धातु पूछेगा तो क्षारीय, और अधातु पूछेगा तो अम्लीय, बहुत आसान सा था, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया था। कॉपर पायराइट किसका अयस्क होता है? कॉपर पायराइट तांबा का अयस्क होता है, किसका? तांबा का अयस्क होता है। अगला सवाल, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? अयस्क यहाँ पर होना चाहिए था, बताओ किस धातु का अयस्क है, ठीक है। तो 29 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम का, किसका? अल्युमिनियम। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो देखो पहला मतलब इसमें सब होगा, ग्रेफाइट भी होगा, क्लोरीन भी होगा, और ये जो हीरा था ये भी होगा, सब क्या है मेरे भाई? सब कार्बन के अपरूप है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका क्या मारोगे? डी नंबर का ऑप्शन मार दोगे। तो एक बेसिक सा PDF है, अगर आपको चाहिए तो विल बी कंटेक्ट, व्हाट्सएप करना है आपको, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप करोगे और PDF के लिए बोलोगे तो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।